हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। और हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैंने बताया आपको पहले भी, साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लांट सेल के अंदर एक और कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज सेल वॉल, और इसके ठीक बीच में जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। फिर है इसके बाहर ये जो फ्लूड है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये बताया है कि आपने ह्यूमन जो चीक है उसके अंदर देखा होगा ये वाला रीजन। तो दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं और हर ऑर्गेनेल का कुछ ना कुछ काम होता है, और हर ऑर्गेनेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे देखिए, सेल ऑर्गेनेल आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके बाहर से भी वो भी जो है एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज होते हैं, मतलब उनके बाहर से भी मेम्ब्रेन होती है। इन प्रोकार्योट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। देखो, प्रोकार्योट्स में क्या होता है, कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, हमें नहीं पता हो कि वेयर एग्जैक्टली इज न्यूक्लियस। तो द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर ऑल्सो एब्सेंट। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनेल इसके अंदर होते हैं इसकी भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब बोथ द मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके भी बाहर से वो भी एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो आप यहाँ पर वायरसेस के केस में देख सकते हो। वायरस का क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जब तक इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है तो ये दे आर डेड, बट एज सुन एज दे एंटर इन टू ए लिविंग बॉडी, जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो जो है उनकी सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं एंड दे बिकम लिविंग। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन दोनों के टाइप ऑफ सेल्स के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल मैंने आपको बताया कि जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं इसके अंदर, और हर ऑर्गेनेल का कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है। देखो, जितना कॉम्प्लेक्स जैसे कि एनिमल या ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके अंदर उतने ही, एक सेल के अंदर भी उतने ही क्या होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो। तो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हर ऑर्गेनेल का कुछ ना कुछ क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो बस यही है इसके अंदर। अगर हम बात करें कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वोक्यूल्स, ये सारे जो ऑर्गेनेल होते हैं ये पाए जाते हैं इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर एक हम पढ़ लेते हैं, टू कीप दीज, ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ये ऑर्गेनेल परफॉर्म करते हैं विद इन साइटोप्लाज्म। तो दी सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, वही मतलब ऑर्गेनेल की बात करें। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ये भी एक डिफरेंस होता है, हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं, इधर भी आया है ये। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। We need to, even if we cannot see a cell with naked eye, then how can we see organelles को भी नहीं देख पाते, तो obvious सी बात है, we need a microscope. Next is endoplasmic reticulum, इसको हम ER बोलते हैं शॉर्ट में। इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ये, और बाहर से मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाहर से भी एक मेम्ब्रेन होती है। देखो, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूबल की शेप में भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ओब्लोंग बैग्स भी की फॉर्म में भी हो सकता है। ओब्लोंग इज सिमिलर टू रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है।
तो ये इसकी ये शेप हो सकती हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो दैट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखो दो टाइप की होती हैं ER भी, एक तो RER जिसे हम बोलते हैं, एक SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ अटैच होता है राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ SER जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, और ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है क्या नहीं होता, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता है, ठीक है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, राइबोसोम होता है, आप देखेंगे यहाँ पर भी राइबोसोम होता है। नेक्स्ट जो प्लांट सेल है उसमें आपको दिखाऊंगी मैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, मतलब यही वो जगह होती है जहाँ पर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है एक सेल के अंदर। तो द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर दे सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द यूजिंग ऑफ ER। ER के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है इसको कहाँ कहाँ हमें सेंड करना है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, और इम्पोर्टेंट फॉर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शनिंग के लिए। तो सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन और जो लिपिड होते हैं, लिपिड बताया, ये जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं यही लिपिड होते हैं। तो ऑब्वियसली ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, बनाने में। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। देखो आगे, सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस आर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ जो बाकी प्रोटीन और लिपिड फंक्शन है कैसे फंक्शन करते हैं, एंजाइम और हार्मोन के रूप में। हार्मोन क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जो कि कुछ मैसेजेस लेकर जाते हैं, मतलब एवरी हार्मोन कैरीज मैसेज, ए पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है। तो देखो आगे, ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस। देखो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ER का साइज़ यही होता है, बिकॉज देखो हमने यहाँ पर देखो लॉन्ग ट्यूबल की शेप में भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ऑब्लॉन्ग भी हो सकता है। तो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ द शेप ऑफ ERs, सो इट ऑलवेज हो में इसका मतलब एक नेटवर्क सिस्टम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द व्हाट इज़ द फंक्शनिंग। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस की ER की फंक्शनिंग क्या होती है, इसका काम क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल की फंक्शनिंग क्या है। तो ER है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। फर्स्ट तो इट इज़ टू सर्व इट सर्व्स एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, मतलब ये एक चैनल का काम करता है। चैनल मतलब एक मीडियम हम बोल सकते हैं, ऑफ मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरी हिस्से में अगर इसको ट्रांसपोर्ट कराना है हमें कोई भी मटेरियल, तो ER करेगा, ठीक है। और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दूसरा अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कोई मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके अंदर भी ER का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज द ER ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग इस सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल्स। और भी बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन द लिवर सेल ऑफ ग्रुप एनिमल्स कॉल्ड वर्ब्रेट्स, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drug। आपने जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी उसमें आपने देखा भी होगा कि ये जो है वेस्ट जो है उसको कैसे कलेक्ट करता है। वेस्ट है उसको अब खुद के अंदर ले लेता है और फिर उसको डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। देखो यहाँ पर प्लांट सेल में बहुत अच्छे से विजिबल हैं सारी चीज़ें, बिकॉज एनिमल सेल आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट द प्लांट सेल आर वेरी ब्यूटीफुली अरेंज। तो देखो हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसके ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सरफेस रफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर हम स्मूथ की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं होता, दे आर स्मूथ एज अ नेम सजेस्ट, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कुछ दिखता है, राइबोसोम से यहाँ पर विच वर नॉट विजिबल देयर, ठीक है। सेल वॉल, ये एडजेसेंट सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर के बाहर की कवरिंग, ये गोल्जी अपरेटस होते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ है। गोल्जी अपरेटस के बारे में और हम पढ़ते हैं। द गोल्जी अपरेटस वाज डिस्क्राइब्ड, ये कैमिलियो गोल्जी ने इसको फाइंड आउट किया था, और इनके बारे में आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। हु वाज ही।
So it consists of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. ये देखो parallel stacks होते हैं जिसे कि हम cisterns बोलते हैं, ठीक है, cisterns. तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं. यहाँ पर देखो जैसे कि ये है गोल्जी बॉडी से देखो पैरेलली अरेंज है यहाँ पर. These membrane often have connections with the membrane of ER. ये जो membrane होती हैं इसका ER की membrane से भी connection होता है and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. और ये दोनों मिलके obviously complex थोड़ा सा complex cellular membrane system बनाएंगे. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets. देखो क्या करता है, देखो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी फंक्शनिंग होती है. ईआर को जो कुछ भी मटेरियल सिंथेसाइज करना है उसकी पैकेजिंग होगी, डिस्पैच होगा वो जहाँ भी उसको पहुँचाना है. एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपरेटस, मतलब हु डज ऑल दिस पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग? गोल्जी अपरेटस डज ऑल दिस थिंग्स. इट्स फंक्शन इंक्लूड्स स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स. इसका काम क्या होता है? स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना. जो भी प्रोडक्ट ईआर है उसको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है. तो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में और इसके अलावा और क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंपल शुगर में भी ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है. द गोल्जी अपरेटस ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस. सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड यू मस्ट नो दिस. नेक्स्ट इज लाइसोसोम विच वी शैल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. So that's it for today. If you have any question you can ask me. Thank you. Have a nice day.